प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने कि उन महादेवों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उत्पन्न हो, उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे। अरे अब धूप मांगे है, धूप खत्म होगा नहीं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में खड़ी प्रसाद महादेवी महात्मा जगदम्बा के त्रिअंगों की क्रांति उदय काल के संपूर्ण सूर्यों के समान और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी है। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमरों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण करते हुए धारण किए हुए वो अरे धरा दिया तेरी ने पंखा बंद करा। मुखार भी में बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक चंद्रमा के साथ और रत्नमय मुकुट बांध बधा है और कमल के आसन पर विराजमान ऐसी देवी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि करते हैं दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते हुए महादेव सेनापति किसी क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास तथा अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष पर जाने में उसके अंगों को अपने बाणों से घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर अपनी धारा और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी सूखी नाल वाली तलवार से उनके मस्तक को फोड़ करके देवी की भांगी भुजा में बड़े देव को प्रहार किया। राजन इनके नामों को राजन देवी की बाण पर पहुंचते ही वह तलवार पूजने फिर को क्रोध में से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादेवों ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की तरफ भांति अपने पैर से प्रज्वलित हो गया था। जैसे खाल जतुआ हम जो है तो हां अरे खाल जतुआ की हम का जो तो हम खा ले हो नहीं तो आप गा हंसी लगे रखिए खा दऊं ना नहीं अपने मम्मी का आजा दिखियो उस शूल को हम उठा तो खाब ना खा ले उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने नहीं लिया किया देवी ने इस शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस से शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादेव की शूल भी धज्जियां उड़ गई। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी त्रिशूल के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया क्योंकि जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट के गिरी और हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ और अब उसने शूल चलाया किंतु देवी ने उसके भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इसने भी देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा और चढ़ बैठा और उन दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे में बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उनका सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उठना और उधर से गिरते समय उसने पंडों की मार से चावल का सिर और धड़ से इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया।